नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 12 बजे होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। दिल्ली में CWC की बैठक आज। CM भूपेश, कुमारी सैलजा समेत छत्तीसगढ़ के कई नेता होंगे शामिल। टिकट को लेकर हो सकती है चर्चा। रायपुर में आज युवा कांग्रेस और NSUI की संकल्प यात्रा। राजधानी के 3 वार्डों में निकाली जाएगी यात्रा। बड़ी संख्या में एकजुट होंगे युवा कांग्रेसी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के दौरान नवजात और महिला की मौत। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। भाजयुमो ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही हैवानियत। पत्थल गांव में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 को हिरासत में लिया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12 बजे इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 679 सीटों पर चुनाव होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये वो राज्य है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और आज बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और फिलहाल MP में बीजेपी की सरकार है। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज बैठक होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है विधानसभा की अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अपडेट बताइए इस पर, क्या कुछ अपडेट आपके पास आया अब तक? बिल्कुल, देखिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो। पिछले 3 चुनावों से देखा जा रहा है, 8, 13 और 18 में हमने देखा कि 3 जो चुनाव है वो 2 चरणों में हुआ है। खासकर जो सेंसिटिव एरिया है, साथ जो बस्तर की सभी सीटें और राजनांदगांव की कुछ सीटें, जिसको जो है नक्सल इफेक्टेड जिले माने विधानसभा माने थे, वहां पर जो है पहले चरण में होता है। फिर दूसरे चरण में जो है जहां पर सामान्य जनरल सीटें हैं वहां पर चुनाव होता है। तो इस बार भी यही संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण की 12 तारीख को जो है दीपावली है, 12 जो नवंबर को। तो ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि एक चरण का चुनाव जो है दीपावली से पहले और एक चुनाव जो है दीपावली के बाद हो। अर्थात जो है चूंकि कर्मचारियों को जो है मतदान दल को तो उसको लेकर भी एक जो है। और सबसे बड़ी बात की जितने भी तैयारियां हैं, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं। जी, सूची का प्रकाशन हुआ था तो आप ये देखने को मिला कि महिला मतदाता छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं। और आज जो है दोपहर निर्वाचन आयोग से 5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जी सौरभ, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क एक बार टूट चुका है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा अपडेट उनसे लेंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आपको एक बार फिर बता दें कि 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें इन 5 ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 5 राज्य हैं, जिनमें सभी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली। लगातार देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार यहाँ पर धुआंधार तरीके से किया जा रहा है। और इस वक्त ये सबसे
बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और आज से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद देखने वाली बात होगी क्या कुछ पाबंदियां लगती है। और फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया है और आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करती है और किस तरीके के सियासी समीकरण आगे देखने को मिलते हैं। फिलहाल बता दें आपको, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें। ये टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहां पे कितनी सीटें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें और बता रही कि दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मौजूदा स्थिति इस वक्त प्रदेश की जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए हर स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों को देखें तो वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप देखिए कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है यहाँ पर सरकार है, तो जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी योजना है, वो बड़े नेताओं के जरिए बताने की कोशिश की गई है। तो आप देखिए कि तमाम सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन भी कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया है। उसी तरीके से आप भाजपा की देखेंगे तो भाजपा ने भी जो है परिवर्तन रैली जो है पूरे 90 विधानसभा में आयोजित की और इसके माध्यम से राज्य सरकार में छत्तीसगढ़ में वो भ्रष्टाचार कर रही है। और वहीं तीसरी ओर आप देखिए कि जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। अंतिम सूची का प्रकाशन भी हो चुका है। 2 करोड़ 26 लाख कुल मतदाता हैं, इसमें महिला मतदाता ज्यादा हैं। 7.5 लाख जो है नए वोटर्स जुड़े हैं, जो युवा होंगे, जो पहली बार जो है वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो वोट है वो काफी मायने रखेगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण की दोपहर 12 बजे पीसी होने वाली है और पीसी में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है चरणों में मतदान होगा। लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था कि पिछले 3 चुनाव में 2008, 2013, 2018 इसमें देखने को मिला कि 2 चरणों में चुनाव हुए। तो संभव है कि 2023 इस साल भी जो है 2 चरणों में चुनाव हो। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 12 नवंबर को जो है दीपावली है, तो दीपावली से पहले एक चरण का चुनाव हो जाए और एक चरण का चुनाव दीपावली के बाद हो जाए, या हो सकता है कि दीपावली से पहले ही हो जाए। तो उसी डेट जो है चुनाव आयोग क्लियर कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान जो तैयारियां हैं वो उसके आधार पर निर्भर करेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि तमाम तैयारियां जो है सभी पार्टियों की, निर्वाचन आयोग की हो चुकी है। और वहीं मतदाता, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता भी अब जो है 2023 में जो है अपने वोट डालने के लिए काफी जो है तत्पर है। और बहुत पहले से हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में IBC 24 जो है दिखाया कि किस तरीके से यहाँ के मतदाता जो है अपने प्रयोग करना चाहते हैं। और हमने भी जो है इस पर कई कार्यक्रम चलाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का जो है उपयोग जो है लोग अपने मत का करें। तैयारी चूंकि बस इंतजार है कि दोपहर 12 बजे के बाद जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो छत्तीसगढ़ में कौन सी तारीख को जो चरण है और दूसरा चरण है वो घोषित हो जाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन है, कब तक जो है प्रत्याशियों को नामांकन करना है, कब तक जो है नाम वापसी की प्रक्रिया होगी, कब तक जो है जो प्रत्याशी है उनको चिन्ह जो है वो मिलेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया की पूरी जो तिथि है वो आज डिक्लेयर हो जाएगी। तो इंतजार है केवल 12 बजे का। बिल्कुल सौरभ, तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन ये भी जानकारी चाहते हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, क्या क्या पाबंदियां लग जाएंगी इसके बाद? बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लगने के बाद जो है पूरी तरीके से जो सरकार के बैनर है, होर्डिंग्स है, वो सारी चीजें हटाए जाएंगे। और 3 इस पे भी चरण है कि 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे। अर्थात जो है 72 घंटे में पूरी तरीके से जो भी सरकारी के जो फायदे हैं, जो जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो लगे रहे होंगे, मंत्रियों के फोटो लगे रहे होंगे, जो प्रचार प्रसार सामग्री है तो वो हटाए जाएंगे जिसपे सरकार ना लिखी हो। तो ये होगा। और फिर दूसरा चरण फिर इसमें ये है कि पुलिस व्यवस्था द्वारा जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, खासकर जो बॉर्डर हैं, जो स्टेट बॉर्डर हैं, वहां पर व्यवस्था की जाएगी। कहीं से शराब तो नहीं आ रही है, कहीं से और कुछ तो चीजें नहीं आ रही है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, पार्टियों को जो है अपने आवेदन देने होंगे, जहां जहां पे उनको सभाएं करनी होगी, रैली करनी होगी, तो उसके पहले उनको अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। तो जिला प्रशासन जो है सभी जिलों के जिला प्रशासन को ये जो है आवेदन देना होगा। तो तमाम हर स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है कि दोपहर 12 बजे के उसके बाद चुनाव की कौन सी तारीख छत्तीसगढ़ में मिल रही है।
बिल्कुल सौरभ, तो तारीखों का ऐलान होने वाला है जिसका बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। सियासी समीकरण थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं इस वक्त किसके पास कितनी सीटें हैं? बिल्कुल, देखिए अभी 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में। 90 में 68 सीटें जो है 2018 में कांग्रेस जीती थी, फिर 3 उपचुनाव हुए थे, 71 सीटें कांग्रेस के पास हो गई। वहीं बीजेपी अभी वर्तमान में 13 विधायक हैं। इसी तरीके से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भी और बीएसपी जो गठबंधन अलायंस है उसमें भी 7 जीते थे और अभी वर्तमान में उसकी संख्या कम हो गई है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में दोनों स्थिति ये है कि कांग्रेस ने 75+ का नारा दिया है कि 75+ की हमारी सरकार बनेगी। वही दूसरी ओर बीजेपी ने ऐसा कोई नारा तो नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी। तो अलग अलग पार्टियों के अपने अलग अलग जो है वादे हैं कि हम में आएंगे अगर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ के इसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा इससे पहले 15 साल जो है सत्ता में रह चुकी है, तो उनके भी काफी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभव है, और केंद्र में जो है भाजपा की ही सरकार है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है 2 बार आए थे छत्तीसगढ़ पिछले 72 घंटे के अंदर। इसी तरीके से जेपी नड्डा आए, राजनाथ सिंह आए, तमाम जो बड़े जो केंद्रीय राज्य मंत्री, लगभग 18 से ज्यादा केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ आए, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ। तो उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस बीजेपी बहुत रणनीति के साथ जो है चल रही है। आप देखिए कि पहली सूची उनकी जारी हो चुकी है, 21 जो प्रत्याशी उनके नाम घोषित कर दिए हैं और दूसरी सूची भी वायरल हो चुकी है। अब हालांकि वो सूची फिर से अधिकृत होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी सूची आई थी उसमें अधिकांश नाम जो है तय हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की देखा जाए तो कांग्रेस जो है अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है, सभी नामों पर जो है सहमति बन गई है। और जैसे कल ही प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद जो है सारे बड़े नेता जो है दिल्ली गए और सेंट्रल जो है वो संभावित है कि 13 तारीख को आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में है। दिल्ली में भी जो है इन जो 5 राज्यों में चुनाव हो, तो छत्तीसगढ़ के समेत जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसे हो, क्योंकि कांग्रेस को लगता है जी बिल्कुल सौरभ, तो 5 राज्यों के लिए आज बेहद ही खास दिन है और सभी की निगाहें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है जो कि 12 बजे होने वाली है। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जान। सियासत का आज दिन है। बात करते हैं कांग्रेस के चुनावी मंथन की, तो दिल्ली में आज वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक के लिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बैठक में शामिल होंगे। तो टिकट को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी संभव है इस बैठक में। वहीं बता दें कि सीडब्ल्यूसी के बाद सीईसी की बैठक में आखिरी मुहर लगेगी। 14 अक्टूबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो सभी की निगाहें इस वक्त प्रत्याशियों के नामों पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के बाद ही जो है मुहर लग सकती है नामों पर और इस बैठक में सभी तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं राजधानी रायपुर से, जहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की संकल्प यात्रा है। रायपुर के 3 वार्डों से यात्रा निकलेगी। सुबह 8 बजे चंद्रशेखर आजाद वार्ड से यात्रा शुरू हुई। पत्थलगांव में 2 नाबालिग बहनीले दुष्कर्म, दोगड़ा क्षेत्र में 2 नाबालिग से रेप के मामला सामने। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक हुई मानसून की विदाई, देश के कई हिस्सा में मानसून हुई विदा। कोरबा में धर्म परिवर्तन के आरोप लेके हंगामा, प्रचार करेगा मिशनरी के घर घेरेस। विधानसभा चुनाव के पहले भरतपुर सोनत विधानसभा में मिली 2 बड़े सौगात। महासमुंद के खलारी में भाजपा महिला मोर्चा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के करी आयोजन। बलरामपुर के बसंतपुर पुलिस 5 लकड़ी तस्कर मामला करी गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। जांजगीर चांपा के तुलसी गांव में तालाब में डूबे युवक की मौत, नहाए के बेरा हुई हादसा। अंबिकापुरा महिला के ऑपरेशन के बेरा लड़का की मौत, जसपुर ले इलाज कराए बराए रेस महिला। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बैठका प्रत्याशी चयन लेके लगी अंतिम मुहर। राजू में तेज रफ्तार बस साइकिल सवार महिला मारी टक्कर, हादसा महिला की मौका में मौत। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।